ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष हनुमान जी की पूजा विशेष क्यों होती है इसका विशद व्याख्या प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम संकट मोचन हनुमान जी का हनुमान अष्टक आपको सुना रहा हूँ। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अधियारो, ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात न टारो। देवनयान करी बिनती तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाली की त्रास कपि सब से गिरी, जाते महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि शाप दियो तब चाहिए कौन विचार विचारो, को कह दीज रूप निवाय महाप्रभु, जो सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लेन गए सिय खोज कपीस यह बैन उचारो। जीवन ना बची हो हम सोझू, बिना सुधि लाए यहाँ पग उधारो। हेरी थके तट सिंधु सब तब लाए सिया सुधि प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण त्रास दई सिय को सब राक्षस सो कई शोक निवारो। ताहि समय हनुमान महाप्रभु, जाय महारजनी चर मारो। चाहत सिय शोक सुहागितु, दय प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बान लाग्यो उरु लक्ष्मण के तब, प्राण तजय सुत रावण मारो। लय गृह वैद्य सुसेन समेत, तब गिरी द्रोण सुबीर उपारो। आनी सजीवन हाथ दई तब, लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण युद्ध अजान कियो तब, नाग की फांस सब सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सब दल, मोह भयो यह संकट भारो। आनी खगेश तब हनुमान जी, बंधन काटि सुद्रास निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत जब रावण लय रघुनाथ, पताल सिधारो। देवी ही पूजी भली विधि सो भली, देव सब मिली मंत्र विचारो। जाय सहाय भयो तब ही यही, रावण सैन्य समेत संहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु, देख विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होय हमारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। लाल रे लालील सै अरुधरि लाल लंगूर, भद्र देह दानो दलन, जय 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 कपीशूर। जय संकट मोचन हनुमान अष्टक संपूर्ण। गुरुदेव की असीम कृपा से समय समय पर सुंदर प्रेरणा प्राप्त होती रहती है, और उन्हीं की प्रेरणा द्वारा एक पुस्तक स्वर्ग में आश्रम प्रकाशित हो चुकी है, जो सर्वसाधारण में अति ही मोहक और प्रिय प्रमाणित हुई है। इसके उपरांत उन्हीं की कृपा और सहयोग द्वारा तुलसीकृत से उद्धित 8 कांड को एक टानिक रामायण ये तैयार हो चुका है।
जो प्रकाशित नहीं हो पाई, अपितु हनुमान अष्टक के पूर्व एक वीडियो में संपूर्ण वाल्मीकि रामायण को 108 नाम के रूप में प्रस्तुत किया जा चुका है। सभी सनातनी वैष्णवी तथा हिंदू मात्र यह ज्ञात है कि हनुमान जी की पूजा विशेष करनी चाहिए। यह भी अधिकांश हिंदू जनता को विदित है कि हनुमान जी एकादश रुद्र हैं। देवताओं ने श्री राम की सेवा करने के लिए नाना रूप धारण किए थे। भगवान शंकर ने भी हनुमान जी का स्वरूप धारण कर अपनी विशेष सेवा अर्पण करने का निश्चय किया था। को नहीं शिव समान प्रिय मोहरे, अस प्रतीत त्यागों जनि मोरे। फिर से सुने से, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस प्रतीत त्यागों जनि भोरे। यह भी मानस प्रेमियों की जानकारी है कि हनुमान जी ने रावण युद्ध में राम की सेवा सबसे अधिक की थी और राम जी के बहुत प्रिय थे। कुछ पुष्टि अति प्रिय होने की निम्नलिखित उद्धत युक्तियों से और विशेष मान्यता के कारण से होती है। नंबर 1, हनुमान चालीसा में जितने भी विशेषण कहे गए हैं वह सभी उनके श्री राम प्रिय होने तथा जन जन के भक्ति मार्ग का सुदृढ़ करने व कष्टों के निवारण में यथेष्ट है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। दूसरा, राम प्रिय होने की पुष्टि यह भी है कि राम प्रभु ने बाल्यावस्था से ही इन पर प्यार रखा था। एक बंदर मंगा देने की जिद की थी। राजा दशरथ ने अपने बंदर मंगा तो दिए पर उनकी जिद व रोना बंद न हुआ। परेशान होकर के राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ जी से अपनी परेशानी बताई कि बहुत बंदर मंगा देने पर भी उसकी जिद व रोना बंद नहीं होगा। सुंबरी पवन सुति पावन नामू, अपने बस करे राखे रामू। वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, जय रोत राम जी सो संकट है आन। सुनो नृपति सोरत जहाँ, तुम ते करत बखान। केसरो सुवन नाम, महपीरा रहत सदा। पंपा सर तीरा तुरत भूप भट, बूरी पठाए सकल सुकंठ। पास चली आए, ले आए मंदिर हर साई। देखी राम उर लीन लगाई। तीसरा उद्धरण, हनुमान जी को पा जाने पर राम जी बहुत ही प्रसन्न होकर उन्हें हमेशा अपने साथ रखते थे। कालांतर पर कौशिक मुनि की मांग पर राम लक्ष्मण के लिए हुए और अंततोगत्वा दशरथ जी ने राम लक्ष्मण को देना स्वीकार कर लिया। उस समय राम जी को असमंजस हुई कि बंदर को तो वे चलना संभव न होगा। जननी जनक पद शीश नवाई, पाई आशीष चले रघुराई। चलत दीन हनुमान छोरी, कछु दिन में बन मिलब बहोरी। चौथा उद्धरण है, सीता जी की खोज करते हुए वन में हनुमान से मिलन। को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बन बीरा। कठिन भूमि को मल पदगामी, कवन हेतु बन विचरहु स्वामी। प्रभु पहचानी परे गहि चरना, सो सुखमा चाहि नहीं बरना। अस कई चरण परे आकुलाई, निज तन प्रकट प्रीत उर छाई। तब माया बस फिरऊं
भुलाना, ताते प्रभु पद नहीं पहचाना। तब रघुपति उठाय उरलावा, निज लोचन जल सिंच जुड़ावा। सुन कपि जिय जनि मानसि ऊना, अतः मम प्रिय लक्ष्मण से धूना। पांचवा उद्धरण है हनुमान जी की बाल्यावस्था का हालचाल बहुतों को मालूम है। उदाहरणार्थ बाल समय रवि भक्षलियो इत्यादि इनके बल के कारण ऋषियों को भी कष्ट उनके उधम मचाने से हुआ। उससे ऋषियों ने रोष करके शाप दिया कि तुम अपना बल भूल जाओ, और जब कोई याद करेगा तब बल की याद हो जाएगी। इसी बल की सूचना जामवंत ने समुद्र तट पर दी थी। बालपन की उद्दंडता से सभी तरफ हल्का मच गया, और परेशान होने पर देवताओं ने उन्हें वरदान व आशीर्वाद दिया। एक दिवस माता की गोदा करत रहो, मैं पान विनोदा। प्रातः अरुण रवि निरखी फलंगा, ग्रसत भयो फल सरिस पतंगा। झपटी भद्र महारासुर हराई, चिबुक मध्य त्यहि मूर्छाई। दोहा सही प्रहार मद क्रोध करे, धाय पत गए लीन। बाल अवस्था व्यसन ते, सूरज का भख कीन। अंधकार चायु दिस भयऊ, जप तप दान धर्म रह गयो। देखी पवन सुतलीन उठाई, राखी रोकी समीर रिसाई। चढ़े उदर सब देवन के रे, आए तब शंकर के नेरे। स्तुति सुरन कीन निज हेता, बोले शिव गुण ज्ञान निकेता। दरऊ धीर जनी होहूँ उदासा, सब मिल चाहूँ केसरी पासा। शिव बिरंचि सुर इंद्र समेत आए, सकल केसरी निकेता। कह सुत तोर सूर्य गहिलीना, श्वास समीर रोग दुख दीना। जो मन भाव असोलहु वरदाना, तजऊ पतंग होय कल्याणा। अजर अजीत सकल बल सागर, सुतई देव उर देवन ना सागर। राम भक्त अरु निकट निवासु, यह वरदान देव बररासी। एवमास्तु तब देवन कीन्हा, सूय समीर छोड़ि तब दीन्हा। कह ब्रह्मा होई बजरंगी, लगी न मम सर शक्ति अभंगी। बोले बृहद जरी नैयागी, इंद्र कहो मम कुटिलन लागी। हर त्रिशूल यम दंड सुनावा, वारिन बुढ़े वरुण बतावा। बोली शक्ति भक्ति लखिने की, बचन मोर यह सके न छेकी। प्राण दान जब देखन आए, महावीर कही पवन सिधाए। तात मात के प्राण समाना, इंद्रजु हनि नाम हनुमाना। छठा उद्धरण है सुग्रीव मिताई के बाद तथा बाली निधन और सुग्रीव के तिलक के बाद बंदरों को जगत जननी सीता माता की खोज के लिए चारों दिशाओं में भेजा गया। सीता जी की बोल में चलते हुए, पाछे पवन तनय सिर नावा। जानी काज प्रभु निकट बुलावा। परसासी शीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। हनुमत जन्म सुफल करि जाना, चले हृदय धरि कृपा निधाना। जो दल अंगद जामवंत और हनुमान के साथ गया था, वे खोज करके निराश होकर के समुद्र तट पर बैठे विचार विमर्श कर रहे थे। उसी समय जामवंत जी ने हनुमान को उनके भूले हुए बल की याद धराई। कहा, ऋक्षपति सुन हनुमाना,
कहा ऋक्षुपति सुन हनुमाना, का चुप साधि रहा बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं तात होई तुम बाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुन कपि भयउ पर्वताकारा। बोले पवन तनय शुभ बानी, धरहु धीर कारज भल जानी। सातवां उदाहरण, हनुमान जी को यह सब सुनते ही बल हो गया। राम काज लगी तब अवतारा, सुन कपि भयउ पर्वताकारा। और उन्होंने जामवंत से पूछा, जामवंत मैं पूछी तो ही, उचित सिखावन दीजय मोहि। इतना कहूँ तात तुम आई, सीतई देख कहूँ सुधियाई। आठवां उदाहरण है, सागर पार करते समय देवताओं ने हनुमान जी की परीक्षा लेने की को सुरसा को भेजा। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दुगुन कपि रूप दिखावा। सतयोजन त्यानन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। दोहा, राम काज सब करिहूँ, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे सुरसा चली, हर्ष चले हनुमान। नवा आपको उदाहरण दे रहे हैं। जब हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया तो वहाँ पर लंकिनी नाम की राक्षसी इस पहरे पर थी। शहर में कोई चोर न घुस सके, उसने हनुमान जी को रोकना और हनुमान जी का घूसा पड़ने से गिर पड़ी। पुनि समारि उठि सोलंका, जोरी पाणी कर विनय सशंका। तब रावण ही ब्रह्म बर दीन्हा, चलत विरांचिका मोहि चीन्हा। विकल हो सीत तब कपि के मारे, तब जान सुनि शार संहारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। दोहा, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग। तुलन ताय सकल मिली, जो सुख लो सत्संग। प्रविश नगर की जय सब का जाय, राखी को सालपुर राधा। लंका में सीता जी को खोजते हुए विभीषण का घर दिखाई पड़ा। राम नाम अंकित गृह, शोभा बरन न जाय। नव तुलसी का के वृंद बहु, देख रसिक पीड़ाय। अब मोहि भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। 10वां आपको उदाहरण में दे रहा हूँ। विभीषण ने के संकेत मात्र से अशोक वाटिका में सीता माता के पास पहुंचकर सब हाल चाल कहा और माता ने खुश होकर के आशीर्वाद दिया और फल तोड़ने पर संदेह व्यक्त कर। कनक भूधराकार शरीरा, समरम भयंकर अतिरण धीरा। भक्ति प्रताप तेज बालसानी, आशिष दीन राम प्रिय जानी। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूँ सदा रघुनायक छोहूँ। करहीं कृपा प्रभो असमु सुमुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। अब कृत भय मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। 11वां आपको कारण में देना चाहूँगा। लंका दहन करने के बाद माता सीता की आज्ञा लेकर हनुमान जी अपने इंतजार करते हुए साथियों से मिलने तथा उनके साथ प्रभु के पास आए और सुग्रीव जी ने राम प्रभु को सीता जी की खोज ले आने का समाचार बताया। नाथ पवन सुत लीनी जो, नाथ पवन सुत किनी जो करनी। सो मुख लाखों जाइन बरनी। सुनकर प्रभु जी हनुमान से बोले,
सुन कपित समान उपकारी, नहीं को सुर नरी मुनि तनुधारी। अति प्रति उपकार करऊँ का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। सुन कपि तोई उऋण मैं नाही, देखेऊ कर विचार मन माही। प्रभु पद पंकज कपि कर सीसा, सुमि सो दशा मगन गौरीशा। कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा, कर गई मरम निकट निकट बैठावा। 12वां उदाहरण आपको मैं देना चाहूँगा। हनुमान जी प्रभु के कथन व व्यवहार पर गदगद हो गए और हाथ जोड़कर बोले, ताकऊँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। तब प्रताप बड़वा न लही, जारि सकय खल तूल। नरात्मक युद्ध में आशीर्वाद मिला, तुम ही सुमिर अंगद हनुमाना। तिन्हि ते जगत मनुज संग्रामा, अवसर जबहि रमापति भाखा। सुनत गिराहर से मृगाशा, सुनत बचन प्रभु बहु सुख माना। मन क्रम बचन दास निज जाना, नाथ भक्ति तब सौख्य प्रदायिनी। देहु कृपा करी शिव अन पाइनी। सुनि प्रभु परमा सकल कपिबानी, एवमास्तु तब कहु भवानी। उमा राम स्वभाव जिन जाना, ताई भजन तजी भावन आना। युद्ध समाप्ति पर सीता जी को संदेश देने गए। सीता जी संदेश को सुनती हैं। कहूँ तात प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुज प्रभु सेना सेन समेता। सब विधि कुशल कौशलाधीशा, मातु समर जीत्यो 10 शीशा। अभिचल राज विभीषण पावा, सुन कपि बचन हर्ष उर लावा। छंद अति हर्ष मन तन पुलक लोचन, सजल पुनि पुनि करमा। का देऊ तुहि त्रैलोक्य मह कपि, किमपि नहीं बाड़ी समा। सुन मातु मैं पायऊ अखिल जगराज आजुन संशयम। रणज्योत रिपुदल बंधुयुत पश्यामि राम नमामियम। दोहा। सुन सुत सगुण सदल तब, हृदय बसे हनुमंत। सानुकूल रघुवंश मणि, राही समेत अनंत। मित्रों 13वां आपको मैं उदाहरण दूंगा। उपरोक्त पुष्टियों से यह सिद्ध होता है कि परम ब्रह्म परमात्मा राम ने हनुमान जी की सेवा का हृदय से अभिनंदन किया, तथा और भी जितने आशीर्वाद व भक्तियाँ उन्हें प्रदान हुई हैं, उससे उनकी महत्ता प्रभु दरबार में अमिट है। और ये अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। 14वां आपको मैं इनका उदाहरण देना चाहूँगा। जब प्रभु ने अपने अवतार को पूरा कर लिया और साकेत लोग अपने धाम को जाने लगे, तब प्रजा को साथ ले गए। करहीं परस जल जेतन उधारी, होई चतुर्भुज रूप सुखारी। सखाओं व पुत्रों को यथा योग्य आज्ञा दे करके सबका समाधान किया। जामवंत ने पूछा, मेरे लिए क्या आज्ञा है? जामवंत सुन, जामवंत सुन मम मृदु बानी। रहूं द्वापर भर अस जीव जानी। ब्रह्म रूप धरि मिलही तोहि, समर भूमि सब जाने मोहि। कृष्ण जन्म महाभारत में होता है। 15वां सबसे छुट्टी पाने के बाद प्रभु सुप्रीम अथॉरिटी हनुमान जी की प्रार्थना सुनी और अपनी कृतज्ञता का सबसे बड़ा आशीर्वाद दिया।
हनुमान जी को भगवान ने क्या आशीर्वाद दिया, इस उदाहरण से आप सुने। समय जानी तब पवन कुमारा, बोले बचन कृपालु उदारा, द्वा चिरंजीवी सुत राहु तुम, जल गिर विशि शेष, तुई सुमिरत मिटाई सकल दुस्तर कठिन कलेश। सारांश क्या है इन समस्त उदाहरणों का? ब्रह्म राम द्वारा इन्हें यह आशीर्वाद मिला कि हे पुत्र तुम चिरंजीवी अजर और अमर रहो, और तब तक सूर्य चंद्र और शेष नाग पृथ्वी को धारण करे हैं, यानी जब तक प्रलय न हो तब तक तुम्हारी मान्यता बनी रहे, और तुम्हारे स्मरण और पूजा से भक्तों के कठिन क्लेश भी मिट जाए। और इस पृथ्वी पर 3 महाशक्तियाँ, महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी की सेवा में पड़े रहो, एवं समस्त संसार को आप अपने भक्ति से उनके सारे कष्टों को दूर करो। मित्रों, वास्तव में 3 शक्तियों की आवश्यकता होती है, ज्ञान बल, धन बल एवं शक्ति बल। ये तीनों शक्तियाँ आपको माता वैष्णो के पास सुरक्षित है, अर्थात सरस्वती का बुद्धि बल, और लक्ष्मी का धन बल, और शक्ति बल माँ काली का। और ये तीनों शक्तियों की सुरक्षा में हनुमान जी को भगवान राम ने इस मृत लोक में सुरक्षित कर दिया। यानी आज के परिवेश में एकमात्र हनुमान जी सदा सदा तीनों शक्तियों के साथ रहते हैं, और ये तीनों शक्तियाँ हमको आपको देते रहते हैं। तो ऐसे पारब्रह्म परमेश्वर भगवान राम के द्वारा प्रमाणित हनुमान जी के वजह से हनुमान जी श्रेष्ठ हैं, एवं राम दरबार में इन्हें उच्च कोटि का सम्मान तथा स्थान मिला है। जय माँ भारत, जय माँ जगदम्बे।